नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यूजीसी नेट इकाई 8 नाटक पर आधारित ये मैंने इससे पहले एक वीडियो और बनाया है। यह उसका दूसरा पार्ट है। प्रश्न 1, इनमें से कौन सा पात्र आषाढ़ का एक दिन में नहीं है? ए रंग उमंग, बी रंगणी संगणी, सी अनुस्वार अनुनासिक, 4 आपेक्ष सापेक्ष। तो कूट की सहायता से जो हमें आंसर देना है वो इसमें आंसर है हमारा डी, ए और 4। ये रंग और उमंग और आपेक्ष और सापेक्ष ये नहीं है, बाकी रंगणी संगणी अनुस्वार और अनुनासिक ये इसके पात्र हैं। प्रश्न 2, इनमें से कौन सा कथन आषाढ़ का एक दिन के संदर्भ में सही नहीं है? ए इसमें अतीत के उदात्त की गौरव गाथा है। 2 यह नाटक आधुनिक भावबोध को लिए हुए है। 3 नाटक में ग्रामीण और नगरीय दोनों पृष्ठभूमियाँ हैं। 4 इस नाटक में एक नगरीय पात्र का नाम दंतुल है। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा बी, केवल एक इसमें अतीत के उदात्त की गौरव गाथा है। ये इसका सही आंसर नहीं है, बाकी ये तीनों जो कथन दिए हुए हैं वे तीनों सही हैं। प्रश्न 3, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। यह कथन किसका है? ए कालिदास, बी मातुल, सी अंबिका, डी मालविका। तो इसमें जो आंसर है वो हमारा है सी, अंबिका का ये कथन है। प्रश्न 4, योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। यह कथन कौन से पात्र ने कहा है? ए निक्षेप, बी प्रियंग मंजूरी, सी विलोम, डी मातुल्य। तो इसमें जो आंसर है वो हमारा है ए, यह कथन निक्षेप का है। प्रश्न 5, आधे अधूरे नाटक में बिन्नी के पति का नाम क्या है? ए जुनेजा, बी अजय, सी मनोज, डी अशोक। तो आंसर है इसमें हमारा सी, मनोज नाम है उसका। प्रश्न 6, पर एक नशा होता है अंधकार के गुजरते महासागर की चुनौतियों को स्वीकार करने का, पर्वत आकार लहरों से खाली हाथ जूझने का। यह कथन कौन से नाटक से लिया गया है? ए चंद्रगुप्त, बी महाभोज, सी अंधा युग, डी आषाढ़ का एक दिन। तो आंसर है इसमें हमारा सी, अंधा युग नाटक से है ये कथन। प्रश्न 7 कि 2 आदमी जितना ज़्यादा साथ रहे, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करे। आधे अधूरे नाटक से लिया गया यह कथन किस पात्र का है? ए स्त्री, बी बड़ी लड़की, सी पुरुष एक, डी अशोक। तो आंसर है इसमें हमारा बी, बड़ी लड़की का ये कथन है। प्रश्न 8, अगर हमारी पूरी आसपास की ज़िंदगी इस मध्यम वर्गीय प्रवृत्ति को लिए हुए है तो मैं नहीं समझता कि हम इससे हटकर कुछ और भी लिख सकते हैं। यह कथन कौन से नाटककार का है?
ए मोहन राकेश, बी भीष्म शाहानी, सी सर्वसदयाल सक्सेना, डी सुरेंद्र वर्मा। तो आंसर है इसमें हमारा ए मोहन राकेश का यह कथन है। प्रश्न 9, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादों उक्तियां निम्न में से कौन सी हैं? एक, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। 2, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। सी, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपियों में रहता है। 4, एक अग्रमीय गंधक का स्रोत आर्यव्रत के लोहा शस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा, एक तो इसमें यह है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, ये चाणक्य का है। और तीसरा, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपियों में रहता है, यह भी चाणक्य का है। और पहला जो है वो चंद्रगुप्त का है। तो इसमें आंसर होगा 1, 2 और 3। तो आंसर है इसमें हमारा बी। प्रश्न 10, आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन वर्ष है? ए 1959, बी 1969, सी 1958, डी 1963। तो आंसर है इसमें हमारा सी 1958 ईस्वी है। प्रश्न 11, विप्ति कौन से नाटक की पात्र है? ए बकरी, बी महाभोज, सी भारत दुर्दशा, डी कबीरा खड़ा बाजार में। तो आंसर है इसमें हमारा ए बकरी नाटक की पात्र है विप्ति। प्रश्न 12, सर्वस ने किससे बातचीत के उपरांत बकरी नाटक लिखा था? ए जयप्रकाश नारायण, बी के कामराज, सी राम मनोहर लोहिया, डी आचार्य कृपलानी। तो आंसर है इसमें हमारा सी राम मनोहर लोहिया। प्रश्न 13, एक और द्रोणाचार्य नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक, नाटक में अरविंद बुजुर्ग वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। 2, नाटक में दो कथा एक दूसरे के समांतर चल रही हैं। 3, नाटक के अंत में लेखक ने पोएटिक जस्ट्रम का प्रयोग किया है। 4, लीला यदु की पत्नी है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी। 1, 2 और 3 ये सही है। जो चौथा कथन है कि लीला यदु की पत्नी है, तो ये गलत है, लीला अरविंद की पत्नी है इसमें। प्रश्न 14, चंदू कौन से नाटक का पात्र है? ए आधे अधूरे, बी एक और द्रोणाचार्य, सी बकरी, डी सिंदूर की होली। तो आंसर है इसमें हमारा बी, एक और द्रोणाचार्य नाटक का पात्र है और ये अरविंद का शिष्य भी है इसमें। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बिहार में हुए हिंसक बेलदी कांड पर आधारित है? ए महाभोज, बी नरमेघ, सी जलता हुआ रथ, डी रक्त बीज। तो आंसर है इसमें हमारा ए महाभोज नाटक पर आधारित है ये। प्रश्न 16, निम्नोक्त पात्रों को उनके नाटकों से सुमेलित कीजिए। ए भिस्ती सिंदूर की होली, बी माहिर अली महाभोज, सी भगवंत सिंह बकरी, डी शुकुल बाबू अंजू दीदी और सिंदूर की होली। तो इसका जो मिलान करेंगे हम, भिस्ती ये बकरी नाटक का हो गया
और माहिर अली ये सिंदूर की होली का हो गया। भगवंत सिंह ये भी सिंदूर की होली का है। और शुकुल बाबू ये हैं महाभोज के। तो इसका जो आंसर होगा ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 1, सी का 5। तो आंसर है इसमें हमारा सी। प्रश्न 17, अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची ए, सूची 2, ए युयुषु पाश्विक प्रतिहिंसक, बी अश्वत्थामा संशयग्रस्त, सी संजय सत्याग्रही, डी विदुर कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ। तो इसका जो आंसर होगा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें युयुषु ये सत्याग्रही और अश्वत्थामा ये पाश्विक प्रतिहिंसक और संजय ये लोक कर्म लोक से बहिष्कृत तटस्थ और विदुर संशयग्रस्त। तो इसका जो आंसर होगा एक का 3, 2 का 1, एक का 3, 2 का 1 और सी का 4। एक का 3, 2 का 1, सी का 4। आंसर है इसमें सी। प्रश्न 18, वह बहुत सेंसिटिव था, एक्स्ट्रा सेंसिटिव। यह कथन विशेषण के लिए कौन सा पात्र कहता है? ए महेश शर्मा, बी बिंदा, सी जोरावर, डी जोगेश्वर। तो आंसर है इसमें हमारा ए महेश शर्मा कहता है यह, और यह महाभोज नाटक से है। प्रश्न 19, इनमें से कौन सा पात्र बकरी नाटक में नहीं है? ए दुर्जन सिंह, बी धर्मवीर, सी करमवीर, डी सत्यवीर। तो आंसर है इसमें हमारा बी धर्मवीर नहीं है। प्रश्न 20, आवेश राजनीति का दुश्मन है, यह कथन कौन से नाटक से लिया गया है? तो ए बकरी, बी महाभोज, सी चंद्रगुप्त, डी आषाढ़ का एक दिन। तो आंसर है इसमें हमारा बी महाभोज नाटक से है ये। प्रश्न 21, विधवा विवाह हो रहा है लेकिन वैविध्य कहाँ मिट रहा है? अभी तक केवल वैविध्य की समस्या थी, अब तलाक की समस्या भी आ रही है। यह कथन कौन से नाटक से लिया गया है? ए सिंदूर की होली, बी आधे अधूरे, सी अलग अलग रास्ते, डी ठहरी हुई जिंदगी। तो आंसर है इसमें हमारा ए सिंदूर की होली नाटक से लिया गया है, और ये कथन मनोरमा मनोज शंकर से कहती हैं। प्रश्न 22, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुलमुला जाते हैं। यह कथन चंद्रगुप्त नाटक के कौन से अंक से लिया गया है? ए प्रथम, बी तृतीय, सी चतुर्थ, डी द्वितीय। तो आंसर है हमारा इसमें ए बी तृतीय अंक से ये लिया गया है, और ये चाणक्य का कथन है इसमें। प्रश्न 23, सेते सेते सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजो बास। यह कथन अंधेर नगरी के कौन से अंक से लिया गया है? ए प्रथम, बी द्वितीय, 3 पंचम, डी तृतीय। तो आंसर है इसमें हमारा डी। प्रश्न 24, अंधाधुंध मचे सब देशा, मानुष राज रहत विदेशा। यह कथन कौन से पात्र का है? ए भारत सौभाग्य, बी महंत, सी भारत, डी गोवर्धन दास। तो आंसर है इसमें हमारा डी गोवर्धन दास का यह कथन है।
प्रश्न 25, दुनिया में हाथ पैर फैलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के जाना नहीं अच्छा। यह कथन कौन से नाटक से है? एक बकरी, बी भारत दूरदशा, सी खेला पोलमपुर, डी पढ़ो फारसी बेचो तेल। तो आंसर है इसमें हमारा बी, भारत दूरदशा नाटक से है ये। प्रश्न 26, सुरेंद्र वर्मा कृत कौन सा नाटक पहली बार हत्या शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? ए सेतुबंद, बी आठवां सर्ग, सी एक दूनी एक, डी नायक खलनायक विदूषक। तो आंसर है इसमें हमारा बी, आठवां सर्ग से नाटक जो था वह हत्या शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।